हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 4 यानी सांड के 14 लेक्चरों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 6 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 7वें क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। चलिए, और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को शेयर करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, तो हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का जो 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि ए बराबर हमें कोई वैल्यू दी गई है तो एडजॉइंट ऑफ ए तथा डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। और आप लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, और यदि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया तो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी आ जाएगा। वो कैसे आएगा हम अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमने अपने जब ए इनवर्स निकालते हैं तभी उसमें एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें दी गई वर्ग आव्यूह का क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। यदि उसका मान किसके 0 के बराबर नहीं आता है तभी उसका एडजॉइंट ऑफ ए यानी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो वो कैसी आव्यूह हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाती है। और आप लोग जानते हैं कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकाला जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालेंगे फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे, लाइन बाय लाइन, जैसे हमने अपने वर्ग आव्यूह का इन्वर्स निकालने वाले अपने लेक्चर नंबर शायद 11वें या 12वें में बताया था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए, आपको सारी की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका हम प्रसार कर देंगे। तो चूंकि 2/2 की आव्यूह है, आप लोग आसानी से प्रसार कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो बड़े ही आसानी से इसमें प्रसार हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का प्रसार करने के लिए पहले 2 का गुणा 2 में 4 माइनस, फिर ऐसा करो 3 का गुणा 1 में 3। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या आया, 4 माइनस 3 1, यानी यह क्या है 0 के बराबर नहीं है। चूंकि यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू है किसके, 0 के। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज इक्वल टू 0 के है, इसलिए दी गई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। कैसी है, व्युत्क्रमणीय है। तो ये हो गया। तो आप जानते हैं कि चूंकि यदि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होती है तो हम उसका क्या इन्वर्स निकाल सकते हो। इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं इन्वर्स अभी नहीं निकाला, अभी हमें केवल एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे और वहीं तक हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को। चलिए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हम और कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाला, चूंकि वह 0 नहीं आया तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे में क्या होता है, आगे हमने बताया था आपको कि हम उपसारणी निकालते हैं तथा सेकंडज निकालते हैं। तो अभी तक हमने लास्ट 2 लेक्चर में अपन लोगों ने सीखा कि उपसारणिक और सेकंडज कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब उपसारणिक और सेकंडज अलग अलग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उपसारणी निकालेंगे, फिर उनके अनुलग्नों का जोड़ यदि सम आता है तो उनको वैसा ही रहने देते हैं, और यदि विषम आता है तो उनको क्या कर देते हैं, उनके चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही साथ निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर उपसारणिक तथा सेकंडज। चलिए एक साथ हम निकालते हैं उपसारणिक तथा सेकंडज। तो क्या आते हैं, सबसे पहले उपसारणी निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम ना तो M11 लिखेंगे या C11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपन लोग दोनों एक साथ
हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि उपसारणिक तथा सहखंडज, अभी हमने लास्ट दो वीडियो में हमने क्या अलग अलग निकाले थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे दोनों ही उपसारणिक और सहखंडज को एक ही साथ निकालेंगे। यानी पहले हम उपसारणिक को निकालेंगे पर उसी में हम सहखंडज को निकालेंगे, यानी अब अलग अलग हम लिखने नहीं वाले हैं। तो अब यहाँ पर ना तो हम एम शब्द का प्रयोग करेंगे ना तो सी शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को ही एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे A11। तो सबसे पहले हम उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक निकालेंगे तो A11 का मतलब क्या होता है, पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दीजिए पहली रो और पहले कॉलम। तो क्या आ गया 2, तो यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा 2 उपसारणिक, पहला उपसारणिक। फिर दूसरा A12 यानी पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा दिए, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाया, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाया। अब पहले हमने क्या किया, पहली रो और पहले कॉलम को छुपाया था, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छुपाया था, तो क्या आया था 2। अब हमने क्या किया, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, यानी पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर जो 1 आया वो आएगा हमारा A12, यानी दूसरा उपसारणिक आ गया। अब इसी प्रकार हम तीसरा उपसारणिक निकालेंगे अब निकालेंगे हम A21, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो यहाँ पर A21 यानी दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाते हैं, दूसरी रो पहला कॉलम, क्या बचा 3। तो यहाँ पर जो आया 3 आया। फिर निकालेंगे A22, यानी अब छुपाएंगे हम दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छुपा देंगे, तो हमारा जो चौथा उपसारणिक भी आ जाएगा। चलिए छुपाते हैं, दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने छुपाया था पहली रो और दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो आया था हमारा 3। अब क्या छुपा रहे हैं हम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छुपाएंगे, आएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा उपसारणिक आया वो आया 2। अब ठीक है, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, उपसारणिक निकाली। अब यहीं पर हम क्या निकाल देंगे, सहखंडज। कैसे अब देखो यहाँ पर अनुलग्न, देखिए हमने क्या बताया था आप लोगों को कि यदि अनुलग्नों का जोड़ सम आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे, और यदि विषम आता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यानी ऋणात्मक कर देते हैं उस मान को। तो यहाँ पर क्या है, 1 + 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2, चूंकि वो सम संख्या है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 1 + 2 करेंगे तो आएगा 3, और 3 एक कैसी संख्या है, एक 3 एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो प्लस का हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार यहाँ पर 2 + 1 जोड़ेंगे आएगा 3, तो यहाँ पर जो 3 है वो भी एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो प्लस का 3 है वो हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर देंगे 2 + 2 क्या होता है 4, और 4 आप क्या जानते हैं कि सम संख्या होती है, तो सम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यह ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, हमने क्या किया, माइनस और को फैक्टर को एक ही साथ निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने पहले माइनस निकाले, फिर चिन्हों का जैसा हम लोग शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, हमने शॉर्ट बताया था, शॉर्ट तरीका के कैसे आप किसी भी उपसारणिक से सहखंडज निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर हमने सहखंडज निकाल लिए। तो यहाँ पर उपसारणिकों की हमें जरूरत नहीं रहती है, तो उनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने दोनों को एक ही साथ निकाल लिया। अब चूँकि सहखंडज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सहखंडजों से बनी आव्यूह आएगी। तो चलिए सहखंडजों से बनी आव्यूह, सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, लिखते हैं सहखंडजों, दिख रहा होगा आपको, हाँ, सहखंडजों से बनी आव्यूह। चलिए बनाते हैं सहखंडजों से बनी आव्यूह। तो बन जाएगी हमारी सहखंडजों से बनी आव्यूह हो जाएगी। A11 क्या है हमारे पास, A11, A12, A21 और A22। चलिए तो यहाँ से आएगा अपना A11 क्या है 2, और A12 क्या है -1, और A21 क्या है -3, और A22 क्या है 2। चलिए तो ये हो गई हमारी सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह, यानी सहखंडजों से बनी आव्यूह हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम निकालना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, सहखंडजों से बनी आव्यूह निकाली, तो अब हम जानते हैं सहखंडजों से बनी जब आव्यूह आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उसका इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पर हमने अब क्या करनी है, हम इन्वर्स नहीं, अब हम क्या कर देते हैं, इनका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो परिवर्त ज्ञात करने से हमारा क्या आ जाता है, और एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो यहाँ पर कर देंगे परिवर्त, तो आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा,
परिवर्त करने पर जो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब परिवर्त करना आप लोग जानते हैं क्या होता है परिवर्त, यानी किसी भी आव्यूह में उपस्थित सभी रो को या तो कॉलम में परिवर्तित कर देने या सभी कॉलमों को रो में परिवर्तित कर देना। तो आप यहाँ पर चाहे तो सभी कॉलमों को रो में परिवर्तित कर दें या सभी रो को कॉलम में परिवर्तित कर दे, तो वो आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पर सभी रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। तो 2 जो रो में है इसको हम कॉलम में लाते हैं, 2 -1 -3 2। तो हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ गया और यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मान है। हमें चूंकि याद करना, तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कर लिया, जो कि यहाँ पर हमने दिया। अब इसके साथ हमारे क्या है, एक और चीज ज्ञात करनी थी। क्या निकालना था, डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेशन यानी उसका मान ज्ञात करना है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए बराबर दे रखा है 2 -3 1 2। चलिए इसका भी हम प्रसार कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा 4 -3 का गुणा -1 में होगा तो प्लस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा बराबर बन के। और यहाँ पर हमने क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान भी ज्ञात कर लिया। ये दोनों हमारे हो गए आंसर, जो कि हमारे क्वेश्चनों में पूछा था कि एडजॉइंट ऑफ ए तथा डिटर्मिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही विस्तार से अपनी चीज़ों को समझते हुए कर लिया है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 में की, जो कह रहा है कि यदि ए बराबर में कोई आव्यूह दी गई है तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें ज्ञात करना है इस दी गई वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम। यानी अब हमें जो आव्यूह वर्ग आव्यूह दी गई है, अब हमें कहा है कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जो कि हमने अभी जितने भी पूरी प्रोसेस पढ़ी है अपने 12वें या 13वें लेक्चर में, तो आप जाइए उसको देखिए। तो हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी है उस पूरे प्रोसेस का अब प्रयोग होगा। अभी तो हम लोग आधा अभी अपने पिछले ही क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए तक किया हमने, उसके आगे हल नहीं किया। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है टोटल, अब पूछ रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन होता है। क्या होता है, मेन क्वेश्चन, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। और यहाँ पर हमने 2/2 की आव्यूह इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर अब बेसिक से बात करनी है, तो थोड़ा अभी पहला क्वेश्चन आया है तो आप लोग घबराए ना, इसलिए हमने पहले क्या किया, 2/2 की आव्यूह ली। तो अब हमें 2/2 की वर्ग आव्यूह का क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए, और ए इनवर्स ज्ञात करने से सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए का मान सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान ज्ञात करना होता है। तो चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 -3 का गुणा 1 में 3 बराबर आएगा क्या, 4 में से 3 घटा 5। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान आया है 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या कहा था, यदि डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान 0 नहीं आए, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो हमारी वह आव्यूह कैसी होती है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होती है। और आप जानते हैं कि जो किसी भी वर्ग आव्यूह का जो व्युत्क्रम है वह केवल व्युत्क्रमीय आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि डिटर्मिनेशन ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दी गई आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, दी गई आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका इनवर्स निकालेंगे। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस थी, इसके बाद हमें निकालना होता है उपसारणिक और सहखंडज। तो हमने क्या किया था, अपने पिछले क्वेश्चन में उपसारणिक और सहखंडज को साथ ही साथ निकाल लिया। तो चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, उपसारणिक और सहखंडज को साथ ही साथ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उपसारणिक, A11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छुपाते हैं। पहली रो पहले कॉलम को छुपाए आया 4, तो ये हमारा पहला उपसारणिक आ गया। दूसरा A12 पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाए आया 1, तो ये हो गया हमारा दूसरा उपसारणिक। अब क्या करेंगे, A13 ज्ञात करेंगे। A13
सॉरी 3 क्या 3 कॉलम मतलब 3 कॉलम है ही नहीं, तो A1 3 तो आएगा ही नहीं। अब निकालेंगे हम A21 यानी दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे। दूसरी रो पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा 3, तो यहाँ से आया तीसरा ऑप्शन A22। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो आएगा क्या 2। तो ये आ गए हमारे उपसारणिक। चलिए अब इन्हीं में हम क्या बना देंगे सहखंडजों को, इन्हीं में हम बना देंगे सहखंडजों को। चलिए अब इनके अनुलग्नों को जोड़ देंगे। 1 + 1 करेंगे आएगा 2, चूंकि एक सम संख्या है तो यहाँ पर इसका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब 1 + 2 करेंगे वो आएगा 3, और 3 एक विषम संख्या है, और आप जानते हैं कि विषम संख्या होगी तो सहखंडज बनाने के लिए क्या माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर 2 + 1 होगा 3, और 3 एक कैसी विषम संख्या, तो यहाँ पर जो प्लस का 3 है वो हो जाएगा माइनस का 3। और यहाँ पर अब A22 आप लोग जानते हैं कि एक कैसी है सम संख्या। 2 + 2 करेंगे तो आएगा 4, चूँकि एक जो कि एक कैसी एक सम संख्या है, तो यहाँ पर इसका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाली है, पहले उपसारणिक निकाले, फिर इसी से हमने सहखंडजों को भी प्राप्त कर लिया। अब हमारे जो आ गए हैं ना, तो ये सभी हमारे क्या है सहखंडज। अब क्या सहखंडज आ गए, अब हम जानते हैं कि सहखंडज से प्राप्त हमें एक काव्य भी बनाना होता है, यानी सहखंडों से बनी एक काव्य भी बनानी होती। चलिए बनाते हैं, तो लिखते हैं सहखंडजों से बनी आव्यूह, सहखंडजों से बनी आव्यूह। चलिए सहखंडजों से एक आव्यूह को बनाते हैं। चलिए तो आ जाएगा A = 4 - 1 - 3 2। अब हमने क्या किया, सीधा भी हमने A11 लिखा था अपने पहले वाले क्वेश्चन में, तो लेकिन अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बड़ा होगा तो हम यहाँ पर हर चीज़ ऐसे विस्तार से नहीं लिख पाएंगे। तो लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है उसको जरूर लिखें आप, जैसे कि भाषा लगना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप भाषा नहीं लिखते हैं तो जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको हमारी भाषा मतलब क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, तो भाषा लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हमने सहखंडजों से बनी भी आव्यूह निकाली। अब क्या निकालेंगे हम, इसका परिवर्त करना होता है, तो परिवर्त कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए परिवर्त कर देते हैं। तो परिवर्त करने पर परिवर्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का मान आएगा, तो हो जाएगा हमारा। अब आप इसका परिवर्त चाहे तो कॉलम सभी कॉलमों को रो में चेंज कर दें या सभी रो को कॉलम में चेंज कर दें, वो आपकी इच्छा। तो हमने सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सभी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आएगा ये, ठीक। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान ज्ञात कर लिया। और अब यहाँ पर लास्ट जो हमारी कंडीशन बचती है, यानी इसके बाद जो हमें चीज़ करनी होती है वो क्या है, ए इनवर्स बराबर सूत्र लगाना पड़ता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, जिसको हमने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर होता है, आप लोगों को याद होगा हमने बताया था, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमने बताया था आपको सूत्र, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। चलिए अब मान रखते हैं, तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, क्या है 4 - 3 - 1 2। ये हमारा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए का मान अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 5। अब ये अपॉन है, इसको हम थोड़ा सरल भाषा में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर 1/5 4 - 3 - 1 2। ये आ गई अपनी क्या, ये आ गया अपना ए इनवर्स, यानी हमने 2/2 किया वर्ग आव्यूह का ए इनवर्स, यानी उसका व्युत्क्रम हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हमें जो कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था यदि हमें ए बराबर कोई आव्यूह दी जाए तो उसका ए इनवर्स निकालिए, तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स निकाल लिया है। तो ये हमारी इस आव्यूह का ये हमारा क्या है व्युत्क्रम है। तो चलिए आप इसी क्रम में इसको नोट कर लिए जो, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में आज के लेक्चर के हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर में कोई दे रखी है, तो दिखाइए कि a² - 4a + 5i बराबर है 0 के, तथा हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। यानी हमें ये चीज़ सिद्ध भी करनी है और हमें ये भी ज्ञात करना है कि ए इनवर्स का मान क्या होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ऐसे
इस प्रकार के हमने 10 क्वेश्चनों को हल किया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है, तो इसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम इसको हल कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें इसे सिद्ध करेंगे, फिर हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें LHS को लेंगे, और सबसे पहले LHS को लेंगे, और LHS से लेने पहले हमें क्या, इसमें हमें वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर का मान तो पता नहीं है, हमें क्या है ए का मान, तो हम ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर का मान आप लोग निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, मतलब आप भी ए का हम 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 - 1 2 3, इसी को फिर दोबारा लिखेंगे 1 - 1 2 3। चलिए गुणा किया, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसमें गुणा करते हैं, तो किसका फॉलो, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम अपना मेथड प्रयोग करते हैं, जो हमने मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन को हल किया है। तो चलिए तो करते हैं रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 का गुणा 1 में होगा 1, प्लस लगाया, -1 का गुणा 2 में होगा तो माइनस के 2, तो यहाँ पर -2 का गुणा प्लस में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो आ गया यहाँ पर -2, 1 - 2 आ गया यहाँ पर। अब करेंगे रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। पहले हमने पहली रो कॉलम में की, अब इसी का हम करेंगे दूसरे कॉलम में। तो हो जाएगा 1 का -1 में -1, -3 का 3 में, सॉरी -1 का 3 में, तो हो जाएगा -3, ये आ गया। चलिए इसी क्रम में आप दूसरे रो का भी करा लेते हैं। दूसरे रो का पहले कॉलम में कराएंगे 2 एकम 2 माइनस क्यों 3 दूनी 6, प्लस लगाए 6 प्लस के 6। अब इसी का इसमें कराएंगे 2 का -1 में तो होगा -2 प्लस 3 का 3 में होगा तो 9, तो हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -4 6, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये होगा हमारा क्या, ए स्क्वायर का मान। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप लोग सोचें कि आई क्या होता है। आई हमने बताया आपको, आव्यूह वाले चैप्टर में बताए थे, आई होता है हमारा इकाई आव्यूह को हम काई कहते हैं। अब यहाँ पर क्या, चूंकि आप लोग दिख रहा होगा हर जगह 2/2 की आव्यूह है, तो यहाँ पर आई का मतलब है 2/2 की आव्यूह, और 2/2 की या 3/3 की या 4/4 की आप इकाई आव्यूह बनाना जानते हैं। तो चलिए आई की मतलब इकाई आव्यूह हम बना लेते हैं, वो भी 2/2 की। तो इकाई आव्यूह क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से इकाई आव्यूह हम साइड में इतनी इसे बॉक्स में हम अलग बना दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आई बराबर बन जाएगी हमारी इकाई आव्यूह 1 0 0 1, ये हमारी 2/2 की इकाई आव्यूह है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ से आएगा अपना आगे, यहाँ पर अब लेंगे हम LHS को। LHS लेने पर लिखते हैं LHS लेने पर। चलिए यहाँ पर हमने LHS को लिया। LHS क्या है हमारा, a² - 4a + 5i। चलिए इसके आगे हल करते हैं। तो a² का मान हमें पता है क्या है, -1 - 4 6 7, -4 इंटू a का मान क्या है 1 - 1 2 3 प्लस 5i 1 0 0 1। चलिए i का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आएगा अपने पास -1 - 4 6 7, -4 का अंदर गुणा होगा तो सभी अवयवों में होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारी आव्यूह, अब सारणिक की बात नहीं हो रही, अब हो रही है आव्यूह की। तो इसलिए हमने कहा था सारणिक वाले चैप्टर भी हमारे आव्यूह आता है, तो इसलिए आव्यूह को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अब चूंकि यहाँ पर आव्यूह में किसी अवयव का गुणा हो रहा है, तो सभी आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक अवयव में इसका गुणा होगा, तो हो जाएगा 4 - 4 8, और हो जाएगा यहाँ पर 12। ओके, अब यहाँ से 5 का गुणा सभी अवयव में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0 5 0 5 5 0 0 5। ये चीज़ आ गई अपने पास। तो चलिए अब हल करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जोड़ घटाना करना है। तो हम जानते हैं कैसे उनके संगत पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। किस में हम घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, आव्यूह वाले चैप्टर में। तो आव्यूह है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संगत पदों को के आदि जोड़ लगाए, जोड़ का निशान लगाए तो जोड़ेंगे, घटाना का निशान लगाए तो हम उसको घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम घटाते हैं। तो -1 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा -5, और -4 में से -4 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 6 में से हम
दोस्तों यहाँ पर हमसे एक गलती हुई, यहाँ पर 6 + 2 8 होना था, तो यहाँ पर हमसे एक गलती होगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 8 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0 और 7 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा, बचेगा -5। तो ये चीज़ बची और यहाँ पर जोड़ना है हमें किससे, 5005। चलिए अब यहाँ पर करेंगे जोड़ना, तो -5 को +5 से जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 और यहाँ 0 तो है ही, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और -5 में प्लस के 5 जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आया, 0। ये कैसी आई, ओ बराबर क्या आया, ओ, यहाँ पर ओ है, ओ एक किसको प्रदर्शित करता है, ओ हमारे इकाई आव्यूह को प्रदर्शित करता है। तो हमारा यहाँ पर जो इकाई आव्यूह, सॉरी, ओ हमारा स्पष्ट प्रदर्शित करता है हमारे शून्य आव्यूह को, शून्य आव्यूह करता है, आई इकाई आव्यूह करता है, ओ करता है हमारे शून्य आव्यूह को। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ बराबर आ गया हमारा ओ के, चूंकि यहाँ पर शून्य आव्यूह में देखो हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह में सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर इस आव्यूह में सभी अवयव कैसे शून्य है, तो यहाँ पर क्या हो गई, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर हमने ओ लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा आ गया बराबर किसके, RHS के। और ये हो गया हमारी पहली कंडीशन प्रूव्ड, जो हमें पहले दिए रखा था कि a² - 4a + 5i बराबर ओ को सिद्ध कर लिया, वो हमने अपने इस क्वेश्चन में सिद्ध कर दिया। तो आप क्या करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज़ की ओर, जो हमें क्या कहा था, a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, करना है। तो चलिए a इनवर्स का भी मान ज्ञात कर लेते और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो a इनवर्स भी रह गया है उसको भी ज्ञात कर लेते हैं और आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर a इनवर्स को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा। तो सबसे पहले बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम बात करेंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकालेंगे, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 माइनस 2 का -1 में गुणा होगा तो -2 और माइनस को गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर आएगा 5 के। चूंकि यह 0 के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे यह एक व्युत्क्रमीय आव्यूह और व्युत्क्रमीय आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू है 0 के, अतः आप लोग लिख लेना कि यहाँ पर अतः यहाँ पर यह एक व्युत्क्रमीय आव्यूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे, हम इसको आगे हल करेंगे। तो अब हमने निकाल लिया अपने डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान, अब निकालेंगे हम उपसारणिक और सेकंड। और सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अब हम निकालेंगे दोनों को एक साथ। तो सबसे पहले उपसारणिक और सबसे पहले उपसारणिक को याद करेंगे, फिर उसी में सेकंडज को याद कर लेंगे। तो उपसारणिक तथा सेकंडज साथ साथ लिख दे रहे हैं, सेकंडज। चलिए उपसारणिक निकालते हैं। तो उपसारणिक कैसा, पहला a11, तो यहाँ पर पहली रो और पहली कॉलम को छुपाना है, पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, क्या बचा 3, तो ये होगा हमारा पहला उपसारणिक। a12 पहली रो दूसरा कॉलम, तो हो गया हमारा 2 आया। a21 दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाया तो क्या बचा -1, और a22 दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपाया, दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाया, बचा 1। तो ये आया हमारा उपसारणिक। अब चलिए इसी में से हम क्या बना लेते हैं, सेकंडज को बना लेते हैं। और सेकंडज को बनाना आप लोगों को आता ही, अभी हम पिछले 3-4 लेक्चर से यही बात कर रहे हैं। चलिए, तो 1 + 1 को जोड़ेंगे, अनुलग्नों को जोड़ेंगे, 1 + 1 करेंगे आएगा 2। 2 एक सम संख्या है तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 + 2 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी 3 - विषम संख्या है, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार 2 + 1 करेंगे आएगा 3, जो कि एक विषम संख्या, और विषम संख्या में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर -1 ऑलरेडी है, तो अब क्या करेंगे, माइनस का और गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या है, a22 क्या है, 2 + 2 करेंगे 4, 4 एक सम संख्या, और सम संख्या में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सेकंडजों को भी याद कर लिया। चलिए अब हम सेकंडजों से बनी आव्यूह याद कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सेकंडजों से बनी आव्यूह, सेकंडजों से बनी आव्यूह आएगी, a बराबर आ जाएगी 3 - 2 1 1।
ये हमने सेकंड से बनी आव्यूह को ज्ञात कर लिया। अब क्या निकालेंगे, इसका करेंगे परिवर्त, तो आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग सभी क्रम से कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर परिवर्त करेंगे तो आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान। तो चलिए आप किसी के भी सापेक्ष मतलब किसी भी आप रो कोई सभी रो को या तो कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, आपकी इच्छा। हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो हो जाएगा 3 - 2 1 1। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मान भी ज्ञात कर लिया। अब सीधा ए इनवर्स का सूत्र लगा देंगे। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए मान रखते हैं ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का मान है 3 1 - 2 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है 5, तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/5 3 1 - 2 1। और यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। क्या कह रहा था, ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा था, ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ए इनवर्स का मान भी ज्ञात कर लिया है। और यहाँ पर हमसे एक और चीज़ पूछी थी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको भी सिद्ध किया था कि a² - 4a + 5i बराबर होता है 0 के। तो इसको भी हमने सिद्ध किया। और यहाँ पर भी पूछा था कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ ए इनवर्स को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स को भी सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी कि 2/2 का आव्यूह का जो इनवर्स है वो कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। और आज अगले वीडियो यानी कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगी हमारी 3/3 क्रम के आव्यूह का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, उनको भी बात करेंगे। तो चलते मिलते हैं। और शायद आपके इस एक्सरसाइज के 2 वीडियो और आएंगे, तो बने रहिए और अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।